तो चलिए आज आपके उस सवाल का भी जवाब दे देते हैं जिसका जिक्र आपने लगभग मेरे हर वीडियो में किया है। एग्जैक्टली। सो फाइनली लेट्स टॉक अबाउट माई पीसी स्पेक्स। तो इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट्स माई पीसी स्पेक्स। द सेकंड वन इज कि आपको क्या चूज करना चाहिए इन बिटवीन पीसी एंड लैपटॉप। एंड द थर्ड वन इज आपका पीसी स्पेक्स क्या क्या होना चाहिए आपके नीड्स के हिसाब से या फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट्स माई पीसी स्पेक्स। और ये वाला पार्ट देख के आप वीडियो को एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ मेरा जानना है तो। So in my PC, I have Ryzen 7 processor, 5800H, RTX 3050, 4GB of graphics card, 16GB of RAM, 512GB of SSD, जिसको मैंने अभी एक और नया SSD लिया है जिसका जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगा या फिर एक और नया वीडियो लेके आऊँगा, कंटेंट की कमी। बट यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। 29 सितंबर 2022 मैं और पापा गए लैपटॉप लेने के लिए गोरखपुर। एंड वो दिन हमने पूरा बिता दिया सिर्फ लैपटॉप को खोजने के लिए और चूज़ करने के लिए कौन सा लैपटॉप परफेक्ट रहेगा। एंड जिस दुकान में हम लोग सबसे पहले गए थे एंड जो लैपटॉप हमने सबसे पहले देखा था लेने के लिए, हमने वही लैपटॉप लिया। लाइक पूरा दिन घूमने के बाद हमने वो लैपटॉप लिया जो हमने सबसे पहले देखा था। HP Victus RTX 3050, Ryzen 7 5800H, 4GB ऑफ ग्राफिक्स कार्ड, 16GB ऑफ रैम, एग्जैक्टली जो मैंने सोचा था। एंड उस रेंज में उस स्पेक्स का लैपटॉप मुझको और कहीं नहीं मिला। एंड सरप्राइज वाली बात तो ये है कि मुझको लैपटॉप के साथ बैग तो मिला ही, बट आफ्टर 1 मंथ मुझको होम डिलीवरी पे हेडफोन और एक माउस भी मिला RGB वाला। एंड हो सके तो ऑफलाइन लेना, क्योंकि ऐसा मुझको लगता है कि ऑफलाइन में ज़्यादा चॉइस रहता है। लाइक इसको भी मैंने बहुत चलाया है। गोरखपुर में रिलायंस का स्टोर है, वहाँ जाके जब भी मैं जाता था गोरखपुर तो वहाँ एक बार ट्राई कर लेता है इस लैपटॉप को। वो स्पेक्स कम था बट मैंने चला के तो देखा है। तो अगर एकदम घोड़े पे नहीं सवार हो तो एक बार सर्च कर लेना कि स्टूडेंट ऑफर नाम का भी कोई चीज़ होता है जिसमें तुमको ऑफर्स भी मिलते हैं लैपटॉप लेने के साथ साथ। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, जो कि है व्हाट टू चूज़ इन बिटवीन पीसी एंड लैपटॉप। तो अब इस वाले पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि हमको पीसी क्यों चूज़ करना चाहिए एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि हमको लैपटॉप क्यों चूज़ करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, दोनों बराबर है, ठीक है। सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट, इफ़ यू बाई अ पीसी और सेटअप। तो अगर आप एक ट्रैवलर नहीं है, आप एक जगह बैठ के काम करते हैं, आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं गेमिंग वीडियो का, एंड अगर आपके घर में बिजली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू डेफिनेटली गो फॉर अ पीसी, बिकॉज पीसी हैव द कैपेसिटी टू अपग्रेड इन फ्यूचर। फॉर द फ्यूचर पर्पस पीसी इज़ बेस्ट, बिकॉज पीसी में एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी दिए होते हैं जिसमें आप आगे जाके उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसमें आप एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा SSDs लगा सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आप ग्राफिक्स बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। एंड एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप, पीसी ज़्यादा टाइम तक चलता भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पीसी, ये भी 1 साल पहले तक अच्छे से चल रहा था। ये पीसी पापा लेके आए थे 2009 में मेरे लिए, एंड तब मैं उसका अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करता था। बट अभी जब मेरा इंटरेस्ट आया वीडियो एडिटिंग में और विजुअल इफेक्ट्स में, तब जाके मैंने इसका फुल यूटिलाइजेशन किया एंड ये दम तोड़ दिया एंड तब जाके मैंने अपना लैपटॉप लिया। अब आप सोचेंगे क्यों, तो इसका भी जवाब वीडियो क्लास में मिलेगा कि मैंने लैपटॉप क्यों लिया। बात करते हैं पीसी का, तो पीसी के हर कंपोनेंट्स बड़े होते हैं एंड पीसी का कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होता है एंड पीसी में जगह ज़्यादा दिया होता है, जिसके ज़रिए हमारा जो हॉट एयर है वो पीसी के बाहर निकल जाता है और पीसी स्मूथली वर्क करता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से पीसी एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप फास्ट रन करता है। तो चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। देन नो, डोंट बाय, क्योंकि इसके स्पेक्स छोटे होते हैं और ये हाई लेवल टास्क में सफ़र कर जाता है। ऐसा सब कहते हैं, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं यार। इसी सेंचुरी में तो डोरेमोन आया था और नैनो टेक्नोलॉजी भी। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो अगर आप एक ट्रैवलर हैं और आप चाहते हैं आप जहाँ भी रहें आपका सेटअप आपके साथ रहे, या फिर आप पीसी बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और आप अब सोच रहे हैं लैपटॉप लेने का, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप स्पाइडरमैन हैं, झूठ का नौटंकी करता रहता हूँ मैं भी। तो देखो, पीसी और लैपटॉप में ज़्यादा अंतर है नहीं, बस पीसी का जो कूलिंग सिस्टम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पीसी में स्पेस ज़्यादा दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप कॉम्पैक्ट पैक में बनाया जाता है और उतने ही रेंज में सारी चीज़ को अटैच किया जाता है, इसीलिए जो लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम है उतना अच्छा नहीं होता है जितना पीसी का अच्छा होता है। एंड अभी लाइफ स्पैन का बात करें तो लैपटॉप के बारे में उतना पता नहीं है, बट मुझको पीसी का कंफर्म पता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पीसी का लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं इसके अपग्रेडेशन के बारे में। देन फॉर द फ्यूचर पर्पस इसमें भी अपग्रेडेशन दिया रहता है। इसमें भी आप एक्स्ट्रा SSD लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हैं, इसका भी ग्राफिक्स आप बढ़ा सकते हैं। पहले के समय का जो लैपटॉप आता था उसमें आप अपग्रेडेशन नहीं कर पाते थे, बट इस समय का जो लैपटॉप आ रहा है उसमें भी एक्स्ट्रा स्लॉट्स दिए रहते हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा रैम, एक्स्ट्रा SSDs बढ़ा सकते हैं और एक्सटर्नल भी SSD लगा सकते हैं। So now let's talk about the last part of this video, how to find best PC or laptop of your needs as per your budget। तो इसके बारे में बात करने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस पीसी और लैपटॉप में करना क्या है। लाइक आप कोडिंग करना चाहते हैं, आप विजुअल इफेक्ट्स करना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, आप एनिमेशन करना चाहते हैं, या फिर आप गेमिंग करना चाहते हैं। लाइक फॉर द कोडिंग पर्पस आप 30 से 35 हज़ार के रेंज का एक लैपटॉप या फिर पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो सफिशिएंट होगा कोडिंग पर्पस के लिए। लाइक नॉर्मली प्रोसेसर होगा i3, 8GB ऑफ रैम एंड 512GB ऑफ SSD, जो कि इस रेंज तक में आ जाएगा और ये सफिशिएंट होगा आपकी कोडिंग पर्पस के लिए। बट अगर आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स या फिर एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपका बजट कम से कम 45 से 50 हज़ार के रेंज में रखिएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स मोर पावर टू डू ऑल दिस स्टफ स्मूथली। बट अगर आप इससे कम रेंज का कोई पीसी या लैपटॉप बिल्ड कर रहे हैं तो वो लैग ज़रूर करेगा और आपको दिक्कत होगा अपने वीडियो एडिटिंग में, अपने एनिमेशन में। आप बिगिनर लेवल में भी अच्छे से कर नहीं पाएंगे अपना एनिमेशन, या फिर गेमिंग भी नहीं कर पाएंगे बिगिनर लेवल पे। तो अब बजट भी आपका अगर डिसाइड हो गया है तो आप उसके हिसाब से अपना स्पेक्स डिसाइड कर सकते हैं। आप अमेज़ॉन पे जाके या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके एक नॉर्मल बजट देख सकते हैं कि आपको किस रेंज तक का लैपटॉप या फिर पीसी बिल्ड करना है। तो चलिए आप पीसी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको प्रोसेसर राइजन का लेना है, बिकॉज राइजन का जो प्रोसेसर होता है वो मल्टीटास्किंग में मदद करता है। और फॉर द गेमिंग पर्पज़ या फिर वीडियो एडिटिंग पर्पज़ आप राइजन 5 ले सकते हैं या फिर राइजन 7 ले सकते हैं एज़ पर योर बजट। एंड रैम आप कम से कम 16GB का लीजिएगा जो प्रोसेसिंग में मदद करता है, जो स्पीड बनाए रखता है लैपटॉप का, और आपको गेमिंग में भी मदद करेगा। और स्टोरेज आप कम से कम 512GB रखिएगा, या फिर हो सके तो उससे ऊपर भी रख सकते हैं, बिकॉज आगे चल के आपको स्टोरेज का दिक्कत होना ही होना है। तो अगर आप प्रोसेसर चूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले एक बात जान लीजिए कि प्रोसेसर तो दो ही टाइप का होता है, लाइक AMD एंड इंटेल, बट इसमें इसके सीरीज़ कई होते हैं। जैसे U सीरीज़ आता है, P सीरीज़ आता है, H सीरीज़ आता है, HX सीरीज़ आता है। अब इसका कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर करना है तो ये यूट्यूब वीडियो है, आप इसको जाके देख सकते हैं, जहाँ पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्पज़ के हिसाब से किस सीरीज़ का लैपटॉप या फिर PC बिल्ड करना सही रहेगा। एंड इस वाले वीडियो में आपको टोटली अच्छे से बता दिया गया है कि आपका प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, इंटेल या फिर राइजन, या फिर कौन सा सीरीज़ होना चाहिए इन दोनों इंटेल और राइजन में से। एंड अगर आप मेरा जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा राइजन 7 है 5800H एंड मेरा लैपटॉप काफ़ी बढ़िया चलता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ चैनल्स के लिंक दिए हैं जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से स्पेक्स चाहिए आपके पर्पज़ के हिसाब से या फिर आपके बजट के हिसाब से। तो अब इसी नोट साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब पूरा देने का कोशिश करूँगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी बता सकते हैं। बाकी सब चीज़ सही रहा तो मिलता है अगले वीडियो में। गुड बाय।